दोस्तों मेरा ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है दुबई में, जिसमें वो बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी आ रही है, रेजिडेंशियल जो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स टाइप होते हैं, विलास भी आ रहे हैं। उसमें काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पे उनका जो प्रोजेक्ट हेड है उनके साथ मैं बैठा हुआ था। तो उन्होंने अचानक से एक सवाल पूछा मेरे से कि सर, पुराने टाइम में तो ना तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती थी, ना टॉयलेट हुआ करते थे घर में। तो मैंने कहा सर, जरूर आपने कोई रील देखी है या कोई वीडियो देखा है, ये किसी कंसल्टेंट से आपने डिस्कस किया है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो उनका हाँ सर, मैंने एक रील देखी है, उसमें वो एक चोटी वाले बुढ़े से अंकल हैं, उन्होंने बोला कि पहले तो टॉयलेट होते ही नहीं थे और ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी। तो मैंने कहा उन बुढ़े अंकल को, जो चोटी वाले बुढ़े अंकल हैं, ना तो उन्होंने कोई बुक पढ़ी है वास्तु की, ना कोई ग्रंथ पढ़ा है। वो फैक्ट्री उनकी बंद हो गई, घड़ी वड़ी का कोई काम बताते हैं वो था उनका, फिर बाद में फैक्ट्री थी। 100 तो अंकल ने अपने काम गिनवा दिए हैं अपने उन 3-4 पॉडकास्ट में, बट बुक नहीं पढ़ी उन्होंने। क्योंकि अगर बुक पढ़ी होती, अगर मानसार का कोई एक पार्ट भी अगर उन्होंने पढ़ लिया होता, या जिसमें सिर्फ स्लाइड्स दे रखी हैं, अगर वो स्लाइड्स वाला पार्ट उन्होंने देख भी लिया होता, तो उनको पता होता कि वास्तु कितना एडवांस है। अपने टाइम के हिसाब से वास्तु में, मतलब आज भी हम उसकी 25% 30% तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए जो वास्तु में दे रखी है। जितना ज्ञान वास्तु के शास्त्र में दिया गया है, जो ये शास्त्र और ग्रंथ है हमारे, उनमें दिया हुआ है, जितनी नॉलेज उसमें दी गई है, जो कंस्ट्रक्शन करना बताया गया है कि आपकी बिल्डिंग इको फ्रेंडली भी होगी, आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी वेंटिलेशन भी रहेगा, आपकी बिल्डिंग ठंडी रहेगी नेचुरली, हर एटमॉस्फेयर, हर टेम्परेचर के हिसाब से आपकी बिल्डिंग अपने आप को सेट कर लेगी और आपका वास्तु कभी खराब नहीं होगा। अगर किसी ने ग्रंथ ढंग से पढ़े हैं तो वो आदमी ये क्षमता रखता है कि आपकी बिल्डिंग इस तरीके की वो बना दे। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की बात रही, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बारे में खूब ग्रंथों में बताया गया है। कोई बेवकूफ वास्तु कंसल्टेंट ही होगा जिसको ये बात नहीं पता होगी, जिसने बिल्कुल किताब पढ़ी नहीं है वास्तु की, जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिससे शायद छठी फेल बोलते हैं ना, वो वास्तु कंसल्टेंट है जो छठी फेल था, फैक्ट्री डूब गई और उसके बाद कंसल्टेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया रील देख देख के ऑनलाइन। और टॉयलेट्स की बात, पहले टॉयलेट ही दूसरी तरीके के हुआ करते थे और उनका विवरण